हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा कब है? 4 नवंबर को या फिर 5 नवंबर को? इसी के साथ हम जानेंगे इस दिन का शुभ मुहूर्त, क्या पूजा विधि रहेगी। इसी के साथ हम जानेंगे बहुत सारे उपाय, धन वृद्धि के, आर्थिक संकट के, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव चल रहा है तो उसके लिए, अगर आपकी कोई मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे उपाय हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। इस पावन तिथि पर जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री विष्णु और चंद्र देवता की पूजा की जाती है। इस पूर्णिमा का महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह श्री हरि को समर्पित कार्तिक मास में पड़ती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा को इसलिए भी बहुत शुभ और फलदायी माना गया है क्योंकि इस दिन देव दीपावली और महापर्व भी मनाया जाता है। आइए कार्तिक पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, धार्मिक व्रत जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर 2025 को प्रातःकाल 10:36 से प्रारंभ होकर अगले दिन 5 नवंबर को 2025 को सायंकाल 6:48 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस साल कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व 5 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान दान के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त प्रातःकाल 4:52 से लेकर 5:44 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली का महापर्व मनाया जाता है और इस दिन इसके लिए अत्यंत ही शुभ माने जाने वाले प्रदोष काल शाम के समय 5:15 से लेकर 7:50 तक रहेगा। ऐसे में देव दीपावली को मनाने के लिए तकरीबन 2.5 घंटे का समय मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ माने जाने वाला चंद्रोदय शाम को 5:11 पर होगा। कार्तिक पूर्णिमा का दिन देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने 3 असुरों का वध किया था। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा न सिर्फ भगवान श्री विष्णु बल्कि भगवान शिव की पूजा के लिए भी अत्यंत ही शुभ मानी गई है। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में मान्यता है कि इस दिन देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं। ऐसे में इस दिन न सिर्फ गंगा और अन्य पवित्र जल तीर्थ पर जाकर स्नान, ध्यान और धन दान का बल्कि शाम के समय दीपदान का भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद फलाहार व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में अनाज, मसाले, तंबाकू, चाय, कॉफी या तामसिक भोजन वर्जित है। व्रत संकल्प के बाद गणेश जी की पूजा करें। इस दिन शिव पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को पूजा सामग्री अर्पित करें। सत्यनारायण कथा का पाठ करें। ब्राह्मण को दान दें। अन्न, वस्त्र, घी, तिल, चावल आदि दीपदान किसी तालाब या जलाशय में अवश्य करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकती हैं। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें लाल फूल अर्पित करें। साथ ही कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा 11 कोड़ियों को हल्दी पीसकर लगाएं और इन्हें पूजा में अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा के बाद इन कोड़ियों को धन वाले स्थान या तिजोरी में रख दें। पूर्णिमा के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा का दान स्नान के बाद करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 6:36 से लेकर 7:58 तक है और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 7:58 से लेकर 9:20 तक है। इन दोनों ही शुभ समय में आप कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और दान कर सकती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो लोगों को माता लक्ष्मी की पूजा करनी है वो लोग शाम को 5:33 PM के बाद प्रदोष काल में करें। लक्ष्मी पूजा करने से आपको धन संपत्ति और वैभव में बढ़ोतरी होगी। इस बार की कार्तिक पूर्णिमा पर सिद्ध योग बन रहा है। सिद्धि योग प्रातःकाल से लेकर दिन में 11:28 तक है। उसके बाद व्यतिपात बनेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:40 AM से लेकर फिर भरणी नक्षत्र है जो अगले दिन 6 नवंबर को सुबह 6:34 AM तक है। जो लोग कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे रात के समय चंद्रमा की पूजा करेंगे और अर्घ्य देंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम को 5:11 पर होगा। ये जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा से जुड़े हुए उपाय। पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध अर्पित करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली का आगमन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीली कोड़ियों माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। मान्यता ऐसा करने से आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यता है इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के बाद शिव मंदिर में महामृत्युंजय संपुट मंत्र का जप करने से अटके हुए कार्यों में सफलता हासिल होती है और शत्रु परास्त होते हैं।
और मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान शालिग्राम का पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है और जीवन में बरकत आती है। पूर्णिमा के दिन कनकधारा स्त्रोत का पाठ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कनकधारा स्त्रोत का पाठ करते हुए अशोक के पेड़ की जड़ को गंगा जल से धोकर तिजोरी में रखना चाहिए। इससे शीघ्र ही आपको धन प्राप्ति होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर चीनी पाउडर पर 7 बार अगरबत्ती घुमाकर धन की कामना पूरी की जा सकती है। अगरबत्ती घड़ की विपरीत दिशा में घुमानी है। इस पाउडर को पर्स में रखें, तिजोरी या पैसे रखने के स्थान पर भी ये पाउडर छिड़कें। ऐसा करने से धन संबंधी मनोकामनाएं पूरी होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर धनिया के बीज में 1 रुपये का सिक्का मिलाकर उत्तर दिशा में रखने से धन लाभ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके लिए धनिया के बीज में थोड़ी मिट्टी और 1 रुपये का सिक्का मिलाकर किसी बर्तन में डालें, उसमें थोड़ा पानी डालकर उत्तर दिशा में रखें। जब धनिया उग जाए तो उसे खाने में इस्तेमाल करें। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा के बाद 11 हल्दी की गांठें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। उसके बाद लक्ष्मी जी की धन प्राप्ति मंत्र का 21 बार जप करें। कार्तिक पूर्णिमा पर गेहूं में केसर और तुलसी के पत्ते मिलाकर पिसवाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में समृद्धि आती है। तुलसी के पत्ते में 2 दाने केसर गेहूं मिलाकर लक्ष्मी की माता को अर्पित करने हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। लक्ष्मी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन खीर का भोग भी लगाना चाहिए। इसके अलावा पूजा के समय माँ लक्ष्मी को पीली कौड़ियाँ अर्पित करें। अगले दिन इन कौड़ियों को धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। देव दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार पर बांद्रवाल लगाएं और उसे फूलों से सजाएं। दहरी के दाएं व बाएं और दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा सबसे उत्तम मानी गई है। कार्तिक पूर्णिमा की चंद्रमा के अर्घ देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मान्यता ऐसा करने से जातक की धर्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता दर्शाते हैं। इस दिन दीपदान का बहुत ही महत्व है। इस दिन नदी में आटे का दीपक बहाने से पितृदोष दूर होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन घर के बाहर और भीतर रंगोली बनाएं, चारों ओर दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। इस दिन में शालिग्राम के साथ ही तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा के महत्व कई गुना माना गया है। इस दिन तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ एवं हवन का भी बहुत महत्व है। अतः इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल होता है। इस दिन तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं, जिससे आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं, दरिद्रता दूर होती है। इस दिन व्रत का भी बहुत ही महत्व है। इस दिन उपवास करने से, भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिकी पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद कार्तिकी व्रत पूर्ण होते हैं। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा से 1 वर्ष तक पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, दान आदि पवित्र कर्मों के साथ शेर सत्यनारायण की कथा का श्रवण करने का अनुष्ठान भी प्रारंभ होता है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।